हेलो एवरीवन। हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ, कुछ क्वेश्चन लिए हैं आज के टॉपिक में। हमने जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पे एक नज़र डालेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ से, किस हिसाब से और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो जी आइए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट रूप से, या फिर जिस रूल की बात करेंगे वो रूल आपके दिमाग में आ जाए और आपका कोई क्वेश्चन ठीक हो जाए तो आपको बड़ी खुशी होगी। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं। हाँ जी, माई अंकल इज इनफ रिच टू बाय अ कार। ये सेंटेंस है, सेंटेंस इंप्रूव करना है, सेंटेंस में सुधार करना है। आपको एरर है जहां वो ढूंढना है, किस पार्ट में एरर है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। माई अंकल इज रिच इनफ टू बाय अ कार, माई अंकल इज रिचर इनफ टू बाय अ कार, माई अंकल इज इनफ रिचर टू बाय अ कार, और डी ऑप्शन रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। दिमाग लगाइए, बताइए। मोस्टली टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पिछली वीडियोस में आपको टेंस करवाए गए हैं। जी, दिमाग लगा लिया आपने आंसर ढूंढ लिया है। अभी आंसर आपको बताने वाले हैं क्यों आया, कैसे आया। इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, आंसर रहेगा। और दिक्कत क्या आती है, रिच इनफ। इनफ रिच नहीं होता, पहले एडजेक्टिव आता है और जिसके लिए आता है फिर ये, यानी कि इनफ से पहले उसका एडजेक्टिव आता है। माई अंकल इज रिच इनफ टू बाई अ कार। हमेशा ध्यान में रखना, इंग्लिश के कुछ गिने चुने रूल होते हैं और बार बार सेंटेंस बदल बदल कर उसी बेस पर आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। रिच इनफ आएगा, ये एडजेक्टिव है, इनफ से पहले आएगा। ये सेंटेंस ही रट लीजिए। ऐसे दूसरे कोई भी सेंटेंस आएंगे तो दिमाग में आपके ये आ जाएगा। तो जी रूल बड़े ही कमाल के हैं, ऐसे रूल है ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट रूप से यही सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर इन बेस पर, इन रूल बेस पर दूसरे सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं। मेन रूप से आप रूल कीजिए, सेंटेंस कीजिए, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, द अरेबियन नाइट्स। यहां सेंटेंस में पार्ट कर दिए गए हैं। ए पार्ट हो गया, आर इंडीड बी पार्ट हो गया, एन इंटरेस्टिंग बुक, या फिर नो एरर। ये सेंटेंस है एक, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। बताइए जी कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। जी मैं आपको बता देता हूं कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। इसके बी पार्ट में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है आर की। क्या प्रॉब्लम है, द अरेबियन नाइट्स है वो एक बुक का नाम है, तो वो एक बुक है। अरेबियन नाइट्स जिसका नाम है वो एक बुक है, इसलिए इज इंडीड आएगा। बड़ा ही आसान है। देखिए जी इंग्लिश में आपके लिए क्या चीज आसान हो जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो इंग्लिश आपके लिए पहाड़ है, लेकिन आपने सभी रूल मोस्टली कर लिए हैं, तो इससे अच्छी चीज आपके लिए नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, देखिए। मैथ्स है, साइंस है, कोर दूसरा कोई भी सब्जेक्ट है, सीधा डायरेक्ट रूप से उनका आंसर आपके सामने नहीं आ सकता। मैथ्स में ले लीजिए, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, टाइम लगता है। और यहां क्या होता है, इंग्लिश में आपको रूल जानते हो, तुरंत आपका आंसर आ जाता है।
तो ये खास बात होती है। तो एक बार आपको सभी रूल दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। मैं उन्हीं रूल्स की बार बार बात करता हूँ, उसी सेंटेंस की बार बार बात करता हूँ। तो जी अच्छे से आपने दिमाग में बात बैठा लेनी है। टेंस पिछले जो वीडियोस आई हैं उनमें टेंस को क्लियर किया गया है। फिर हम ये एग्जांपल्स ले रहे हैं और उसके बाद हम नरेशन और वॉइस पे भी बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में हमने टेंस सीखे हैं। तो जी बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। ऑफ ऑल द मॉडल्स, ध्यान रखिए मॉडल कैन कुड में माइट वाला भी मॉडल होता है और ये भी मॉडल होता है, लेकिन एक बात क्या है, वो ई आ गया है तो ये महिलाएं वो मॉडल वाली बात हो गई है। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। जी बताइए कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कहां प्रॉब्लम है। जी वहां मुझसे पहले आंसर बता रहे हो और आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया, आप डायरेक्शन में जा रहे हो। बस आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस जारी रखनी है। अगर आप एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हो तो जी इनके बिना गुजारा नहीं चलेगा। ये ऐसे रूल हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हल्के में मत लीजिए। थर्ड का आंसर रहेगा आपके सामने। जी हाँ, सी पार्ट में प्रॉब्लम है। और वो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ द मोर की जगह द मोस्ट गुड हो जाएगा। तो ऑफ ऑल द मॉडल्स, सभी मॉडल्स की बात हो रही है, उनमें से जेसिका की बात हो रही है, द मोस्ट हो जाएगा। जी हाँ, फोर्थ की बात कर लेते हैं। द फार्मर्स, डैश आपने फिल करना है, डैश भरना है, ब्लैंक फिल कर लेना है आपने। द फार्मर्स देयर फार्म्स इज दे हैड नोन दैट अ थंडरस्टॉर्म वाज अप्रोचिंग। जी ऑप्शन है आपके सामने, विल लीव, वुड हैव, विल हैव लेफ्ट और वुड हैव लेफ्ट। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा, वो रहेगा आंसर, फोर्थ का आंसर रहेगा इधर ब्लैंक में, वो रहेगा जी आपका डी ऑप्शन, वुड हैव लेफ्ट। तो क्या है, एक पार्ट में इफ दिया होगा और हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी, तो दूसरे वाले में यहां वुड हैव और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, एक एक रूल पे बात कर रहे हैं। आपको बस दिमाग में ये चीजें बैठा लेनी है, दिमाग में रख लेनी है। जी हाँ, समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द पैरालंपिक्स, जो फिजिकली अच्छे नहीं होते हैं, फिजिकली प्रॉब्लम होती है उनको। द पैरालंपिक्स इज अ कंपटीशन फॉर द डैश। जी हाँ, ब्लैंक एक और आ गया है, डिसएडवांटेज्ड, वो वंचित होता है। सॉरी, मैं बाद में बताता हूं, पहले आप आंसर दीजिए। डिस्करेज्ड, डिसेबल्ड और डेस्पाइज्ड। बोलिए जी, आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा इसका डिसेबल्ड। तो क्यों रहेगा डिसेबल्ड? देखिए जी, डिसएडवांटेज्ड वंचित होता है, उसको इन चीजों से वंचित रखा जाए। और डिस्करेज्ड हतोत्साहित होता है, निराश व्यक्ति हो जाता है। और डिस्पाइज्ड घृणित होता है। और ये होता है वो डिसेबल्ड हो जाता है, जो शारीरिक रूप से सक्षम ना हो। तो आंसर रहेगा डिसेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश यू लीव नाउ, यू विल बी लेट। हाँ जी, अनटिल, टिल, अनलेस, ऑल्दो। कौन सा आंसर रहेगा? बिल्कुल सोच लिया आपने, आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर रहेगा, जी हाँ, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा
अनलेस यदि नहीं। और एक बात और बता दूं आपको, अगर अनटिल आया हुआ है, अनलेस आया हुआ है, ये आते हैं तो इन सेंटेंस में नोट नहीं लगता, क्योंकि नेगेटिव सेंस इनमें होती है। और भी बहुत सारे सेंटेंस में ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव सेंस दे रहे होते हैं, तो उनके साथ नोट हम नहीं लगाते हैं, अनटिल या अनलेस। लेकिन हम यहाँ आंसर में रहेगा अनलेस। अनटिल तक नहीं, जब तक नहीं, किसी टाइम वगैरह की अनटिल तक नहीं, टिल तक होता है उस समय तक। और अनलेस यदि नहीं, अल्दो यद्यपि, इसके बावजूद भी। तो अनलेस यू लीव नाउ, यदि आप अब नहीं छूटते हो, ये नहीं चाहते हो, यू विल बी लेट, आप लेट हो जाओगे। अनलेस यदि नहीं, ऐसा काम नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश वर अरेस्टेड, डैश को वर अरेस्टेड किया गया फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स, इलीगली हंटिंग करने के लिए बियर्स का। ऑप्शन आपके सामने, पोचर्स, रेंजर्स, सोल्जर्स और विलेजर। तो बताइए जी आंसर क्या रहेगा। आंसर जो है वो रहेगा आपका, आपने भी सोच लिया है और आपके लगभग उम्मीद करता हूं सारे सेंटेंस सही होंगे। अगर आपके हाफ से भी कम आंसर सही हो रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। और हाफ से अबोव आप जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, ये मैं आपको सजेशन करूंगा। तो जी आंसर रहेगा पोचर्स। जी, जो पोचर्स होता है वो जानवरों का अवैध शिकार करने वाला होता है, अवैध तरीके से शिकार करता है जो। सोल्जर आपको पता है सिपाही होते हैं, और विलेजर्स गांव वाले होते हैं। रेंजर्स होते हैं वन के रखवाले। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ यू, हाँ जी, इफ यू had followed the rules you dash disqualify, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और ये आप बिल्कुल बताएंगे, और मैं बाद में बताता हूँ ये क्यों बता सकते हैं आप। अगर आपने वीडियो सारी अच्छे से देखी है तो ये आंसर आपको देना बड़ा आसान है जी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जोर लगाइए दिमाग पर और इसका आंसर दीजिए। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आपने भी सोच लिया है और आपका आंसर अभी ठीक होने वाला है। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू डैश डिस्क्वालिफाइड, और इसका आंसर रहेगा जी डी ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा वुड नॉट हैव बीन। जी हाँ, वो क्यों मैं कह रहा था कि आपको यह आंसर बता देना चाहिए, वो इसलिए कह रहा था इफ आएगा, हैड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरे में हम क्या भर देंगे, वुड हैव, प्लस में थर्ड फॉर्म भर देंगे, वुड नॉट हैव बीन। यहाँ नेगेटिव सेंस आ रही है इसलिए हमने वो कर लिया। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, यदि आप रूल फॉलो करते, और जैसे कि आपने किया नहीं है, अगर आप रूल फॉलो करते तो यू वुड हैव नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड, आप डिस्क्वालिफाइड न होते अगर ऐसा काम करते। तो इस प्रकार के सेंटेंस बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम ऐसे ही जो बार बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका इंग्लिश में एक भी नंबर नहीं कटेगा। जी हाँ, मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, करते हैं प्रैक्टिस। ओके, सी यू सून।